गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज विशेष याद दिलाया कि बच्चे पढ़ाई पर कितना अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई पर पूरा ध्यान। एक होता है बाबा के जो फिट एंड वर्ड्स है ना, पढ़ाई अच्छी रीति करो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान। अर्थात मेरी जो भी पढ़ाई में धारणाएं हैं वो पढ़ाई से मैच होती है। पूरा ध्यान देना, रिवाइज करने की तो बात नहीं है ना, ये पढ़ाई है प्रैक्टिकल। तो ये पढ़ाई पढ़ा और धारणाओं में कितना अटेंशन, इसको कहेंगे पढ़ाई पर। तो बाबा ने विशेष याद दिलाया है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 31/8। मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे आवाज बहुत और स्लो आ रहा है दीदी। पढ़ाई से आवाज विश्व का मालिक बनेंगे। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से इसको थोड़ा आगे, विश्व का मालिक बनेंगे। प्रश्न है इसको, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? पूछ रहे बाबा, क्या कहेंगे? स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों से ममत्व निकाल दो। कौन कौन सी चीजें हैं जहां ममत्व है? अगर एक चीज जो भी मुझे डिस्टर्ब करती है वो सब ममत्व वाली चीज है। जहाँ एक्सपेक्टेशन है वहां मतलब ममत्व है, जहाँ डिस्टरबेंस है वहां ममत्व है, और जहाँ बहुत उसकी डिपेंडेंसी है वहां ममत्व है, आधार है तो ममत्व है। तो अगर मुझे आधार फील होता है, ये चीजों का, आत्मा का, व्यक्ति का, वस्तु का, वैभव का, मतलब ममत्व है कि इसका ये है तो सब कुछ है, तो ममत्व है। तो बाबा कहते हैं अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए, शिव बाबा ही याद हो। पूरा स्वाहा, तब देखो पूरा स्वाहा, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता बाप है। वह मोस्ट बिलवेड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो तीन चीज है, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है और पढ़ाने वाला कौन है, और वह मोस्ट बिलवेड बाबा हमें पढ़ा है। कोई लेक्चर होता है ना, चाहे वो इतना पावरफुल नहीं होता है, लेकिन हमारे वाले लेक्चर कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, वो सुनते हैं ना
कैसे बोलते हैं, सपोज अपना ही बच्चा हो, हम्म, उसको भाषण करना हो, तो चाहे नहीं है लेकिन सुनते मेरा है। इसलिए बाबा ने कहा, एक होता है दुख हरता सुख करता बाप है, और दूसरा है वो मोस्ट बिलवेड है। मोस्ट बिलवेड मुझे बोल रहा है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फखूर होना चाहिए। पढ़ाई तो पढ़ती तो आत्मा है ना। आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्माएं समझती है, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाप ने कहा याद में रहो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़े ही कहेंगे। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे? नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे? नहीं। नहीं। पतित पावन तो है ही एक। एक बात। सारी दुनिया को पावन बनाने वाला है ही एक, वो तुम्हारा बाप है। बच्चे जानते, मोस्ट बिलवेड बेहद का बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आओ, आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। अच्छा, सृष्टि तो वही है, इस चक्र में तो सबको आना ही है। 84 का चक्र भी बाप ने समझाया है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा जानती है, इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नरक से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं। बाप आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने। तो तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो। विश्व का मालिक इज इक्वल टू, विश्व का मालिक इज इक्वल टू स्व का मालिक। तो बाप आए हैं स्व का मालिक बनाने। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस बाबा का, तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो। सबसे बड़ा लाइफ का पेपर है, पीएचडी से भी बड़ा किए ना। स्व का मालिक बनने का। किसने की है पीएचडी? हाँ देखो, दीक्षा का बड़ा है कि नहीं कि छोटा है? पीएचडी से भी बड़ा। पीएचडी से तो बड़ी कोई डिग्री नहीं है ना। हाँ, पोस्ट डॉक्टरेट वो ठीक है, उससे भी बड़ा है। हाँ नहीं नहीं, उससे बड़ा ये है स्व का मालिक बनना। इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लिया, डिग्री पास कर ली, उसके बाद बड़ी डिग्री मिल जाए ना, फिर छोटी मोटी डिग्री की तो जरूरत नहीं होती। तो बाबा कहते हैं तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो। क्यों? कनेक्टेड है। बड़े ते बड़ा बाप पढ़ा रहा है, हाईएस्ट यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट प्रोफेसर, तो डिग्री भी फिर हाईएस्ट। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते तो नशा चढ़ता है। बाबा बहुत जोर शोर से नशा चढ़ाते हैं। बाप आते ही अमर लोग के लिए लायक बनाने। यहाँ तो कोई लायक है ही नहीं। अमर लोग के लायक है, बिना पढ़ाई भगवान स्वर्ग ले आता। यहाँ हमको स्टडी करनी नहीं पड़ती, परमात्मा यहाँ इस धरा पर स्वर्ग ले आता। क्या हो जाता? झगड़े ही करते, कौन रूल करेगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं तो वह नशा चढ़ा रहना चाहिए। यहाँ तो कोई लायक है ही नहीं। तुम भी जानते हो हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं, और फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। तो वह नशा चढ़ा रहना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ नशा चढ़े, फिर बाहर जाने से नशा ही कम हो जाए। नशा चढ़ा होना चाहिए। कौन पढ़ा रहा है?
बाबा हमेशा कहते नशा और निश्चय हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। नशा ये और हमको निशाना की बात पाँच करते छह हैं बाबा। नशा और निशाना। नहीं, नशा और निश्चय, निशाना भी वही बोला है, लेकिन ये क्योंकि ये हमारे 3-4 ऐसे स्टेटमेंट्स हमको बचपन से पक्का कराया था। तो बाबा कहते हैं नशा चढ़ा होना चाहिए। बच्चे कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं, आप पतित दुनिया में पतित शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे विश्व के बादशाही की बहुत बड़ी, देखो पहले विश्व का मालिक इसलिए हाईएस्ट पढ़ाई, अच्छा, और अब बाबा इसलिए उसका नशा होना चाहिए। तुम बच्चे विश्व की बादशाही की बहुत बड़ी क्या मिल रही है, लॉटरी लेते हो। लॉटरी है, लॉटरी में मतलब 10 रुपए इन्वेस्ट किया 1 करोड़ मिल जाए। इन्वेस्ट क्या किया और मिलता क्या है। तो बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु तुम हो गुप्त। तो बच्चे ऐसी ऊंची पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए ना। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा। मैंने अमृत वेला योग कर लिया, नहीं, पढ़ाई भी जरूरी है। 84 का चक्र कैसे लगाते, ये भी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम समझते हो कि बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते हैं, फील होता है नशा चढ़ा। ऊंचे ते ऊंचा बाप, पूरे विश्व का ब्रह्मांड का मालिक, और ऊंचे ते ऊंचे यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं नशा तो ऐसी अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है। 84 का चक्र कैसे लगाते हैं यह भी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारे जितना, अब देखो तीसरा नशा, तो एक तो तुम बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते, तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन न सके। हाईएस्ट डिग्री है 100% सेंसिबल बुद्धि, ये हाईएस्ट डिग्री है। 100% सेंसिबल बुद्धि किसकी है? सीएस की है, प्रोफेशंस में। हम बच्चों के। डॉक्टर्स की है, हॉस्पिटल में जाते हैं कंप्लीटली मनी माइंडेड। मतलब मैं समझती हूँ आजकल जो चल रहा है, सब एग्री करते हैं इस बात को, चरणजीत में। कॉरपोरेट छोटे, मतलब बहुत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में करने वाले बहुत कम होते हैं। मतलब यही जो बाबा कहते हैं ना सच्चाई। जब हम भी घर लेके आए अ, गुलाब भाई को, तो उसने कहा मुझे वो आईसीयू सेटअप किया था, 2 घंटे से बैठा था। हमें नहीं पता कि उसका कितने घंटे का है, उस समय तो पता, फास्ट फास्ट बस आया और बोला मेरा 2 घंटे का टाइम हो गया, अभी पेशेंट आया ही है, 3 मिनट हुए हैं, 5 मिनट हुए हैं, बोला मैं जा रहा हूँ, मेरा 2 घंटे का टाइम है। इधर आईसीयू का पेशेंट है, मेरा बस 3 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो क्या कहेंगे इसको? छोटा छोटे, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत एमडी और एमएस लेवल के। तो इसलिए बाबा कहते हैं 100% सेंसिबल। क्या फर्क पड़ता है 10-15, नहीं केयर गिवर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्रॉपर डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर की बात कर रही हूँ, आईसीयू सेटअप करके। तो हमको इतना नहीं पता था कि इसको पूछना पड़ेगा कि कितने घंटे, हमको लगा ये आईसीयू सेटअप किया है तो वो पूरा टाइम तो रहेगा ऐसा डॉक्टर आईसीयू में, तो होम आईसीयू में। तो नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या है, 10 मिनट हुए, इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, बट नहीं। तो क्या कहेंगे, डिग्री किसके लिए है? मतलब
बाबा कहते हैं 100% सेंसिबल बुद्धि। घोर कलयुग है ना, तो बाबा अ, मतलब अनुभव करा रहे हैं, तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन न सके, तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या? क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड के मालिक बने, परंतु लॉ नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक बने। उसकी ये ट्रेनिंग है। बनाने वाला बाप ही चाहिए और कोई की ताकत ही नहीं है। तुम बच्चों को बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। ज्ञान अमृत का डोज रोज चढ़ाते रहते हैं। सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही पावन हो जाएंगे, परंतु याद और पद का, याद बहुत किया, पद का कुछ कनेक्शन है? पद का कनेक्शन पढ़ाई से है। याद से फिर क्या होगा? पवित्र बनेंगे। देखो सबका फंक्शन है अपना अपना। तो याद से पावन बनेंगे, परंतु पद भी तो पाना है। क्लियर? पढ़ाई, पद, याद, पवित्र। बनाने वाला बाप ही चाहिए और कोई की ताकत ही नहीं है। पावन से पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना ही है, परंतु बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाने। जाएंगे तो सब शांति धाम में, जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या? वह तो कोई काम के ही नहीं रहे। काम की वह है जाकर सबको बैठ जाना है परम धाम। घर जाकर बैठना है, घर में मतलब ही आराम। बस आराम से घर में बैठे रहो, वैल्यू है। बच्चा आए घर में आराम से बैठा रहे। भैया आए हो तो हमको हेल्प करो, तब भी चाहे वो कितना भी कहीं से भी आया है, चाहते हैं ठीक है आराम से, लेकिन ये भी लगता है कुछ कंट्रीब्यूट करे ना, मदद करे। बाबा कहते हैं अब देखो, याद से ही, हाँ पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना ही है, जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या परम धाम में? वह तो कोई काम के ही न रहे। काम के कौन है? काम के वह है जो फिर आकर स्वर्ग में राज्य करते हैं। भाई मेरा बिजनेस संभालो ना तुम, इस धरती को संभालो पूरा राज्य करके, इसको कहेंगे परमात्मा को मदद कर। बाबा कहते हैं विश्व पर राज्य करो, बनाने वाला बाप ही चाहिए। तुम यहाँ आई हो स्वर्ग की बादशाही लेने, तुमको बादशाही थी फिर माया ने छीन ली, अब फिर माया रावण पर जीत पानी है। विश्व का मालिक तुमको ही बनना है। अभी तुमको रावण पर जीत पहनाते हैं क्योंकि तुम रावण राज्य में विकारी बन गए। इसलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती है। बंदर जास्ती विकारी होते हैं, देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी है। ये देवताएं ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाप कहते तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आदि है, क्या करना, क्या करना है? आज शुरू में कहा उन्हें ममत्व स्वाहा निकाल, करना है। मोह हटाना। मतलब 3 बातें निकालनी है: एक्सपेक्टेशन, डिस्टर्बेंस, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी। ये 3 बातें निकल गई मतलब ममत्व निकल गया। कंसर्न पूरा है, डिपेंडेंसी नहीं है, ये बात होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं सबसे ममत्व, एक्सपेक्टेशन, डिपेंडेंसी, आधार होना, उम्मीद करना और डिस्टर्ब होना, ये तीनों काम ममत्व ममता से कनेक्टेड है। इसलिए कहते हैं याद आती नहीं, याद सताती है। सताने वाली याद कौन सी है? याद तो खुशी देनी चाहिए, याद सताए नहीं, प्रेरणा दे, ये बहुत अच्छा है। मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, सताए नहीं। याद
तो बाबा कहते हैं सबसे महत्व निकालना है। साहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते हैं, मुट्ठी में पैसे हैं वो छूटते ही नहीं है, रावण की जेल में पड़े रहेंगे, कोर्टों में कोई निकलेंगे, जो सब चीजों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। ममत्व की मास्टरी किसमें है? जानवरों में। और लोभ की मास्टरी बंदर। क्रोध की भी, क्रोध तो खैर सब में ही है। तो बाबा कहते हैं बंदर से देवता बनना है, मंदिर लायक। तो देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी है, बंदर जास्ती विकारी होते हैं। ये देवता ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। अच्छा, साहूकार तो धन के पीछे पिछाड़ी मरते हैं, मुट्ठी में पैसे वो छूटते ही नहीं। जो भी साहूकार लोग बड़े बड़े लखपति हैं, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी प्राण है। सारा दिन महल माड़िया बच्चे आदि ही याद आते रहेंगे, उनकी याद में ही मर जाएंगे। बाप कहते हैं कि पिछाड़ी में और कोई चीज याद ना आए, सिर्फ माँ में कम याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। साहूकार के पैसे तो सब मुट्ठी में मिल जाना है, क्योंकि ये कौन सा धन सफल होगा, ये भी एक बहुत बड़ा राज है। जो मतलब एक तो इंटेंशन प्योर, और बाबा के प्रति अंदर से जब स्वाहा किया हुआ होता है ना, बेशक हम यज्ञ में सारा तो नहीं लगाएंगे, वो तो बाबा कहते हैं युक्ति से चलना है, गृहस्थ को भी चलाना है, लेकिन अगर इंटेंशन प्योर है कि ये बाबा का धन है, तो वो धन मिट्टी में नहीं जाएगा, टाइम पर वो सफल कर देंगे उसको पहले से। नहीं तो बाद में याद आता है अरे कर देते तो अच्छा रहता, क्यों? तो इसलिए बाबा कहते हैं साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने, क्यों? क्योंकि पाप के पैसे है ना, वो न इधर का रहेगा, खुद पर तो उतना ही यूज होगा, कितना खुद के ऊपर हम उतना ही पैसा यूज कर सकते हैं जितना भाग्य में है, बियॉन्ड दैट नहीं कर सकते, चाहे कितना भी पड़ा हो। तो इसलिए वो छोड़ कर क्यों जाना होता है, उतना ही भाग्य था, बियॉन्ड दैट तो फिर वो वेस्ट जाएगा, काम में ही नहीं आते हैं। बाप कहते हम गरीब निवाज है, गरीबों गरीब को साहूकार, साहूकार को गरीब बना देंगे। ये दुनिया बदलनी होती है ना, गरीब को साहूकार और साहूकार को गरीब। कैसे? बोलो अनुपमा बहन। गरीब को साहूकार बनाना एग्रीड है, बाबा कहते मैं साहूकारों को गरीब बना देता हूँ। वो कैसा है? ये जो अभी के जो हैं अमीर गए वो तो सत्युग त्रेता में तो आएंगे ही नहीं ना, द्वापर से हमारे भक्त बनते हैं। जिन्होंने सफल ही नहीं किया धन यज्ञ में, बाबा के कार्य में, वो क्या बनेंगे? कम पाई पैसे का पद पा लेंगे, थोड़ा पद मिल जाएगा। तो साहूकार को गरीब, गरीब को साहूकार। ये दुनिया बदलनी होती है ना, कितने पैसे का नशा रहता है, हमको इतना धन माल है, एरोप्लेन है, मोटरे है, महल है, फिर कितना भी माथा मारे, बाप को याद करे, परंतु याद ठहरेगी नहीं। ठीक है सब कुछ, लेकिन बाबा वर्ड याद आ जाए, बाबा की मोटरे है, बाबा की ये है अंदर से। तो होना रॉन्ग रॉन्ग नहीं है, यूज करना भी रॉन्ग नहीं है, मेरापन रॉन्ग है। तो बाबा कहते हैं लॉ नहीं कहता कोर्टों में कोई निकलेंगे, बाकी तो पैसा ही याद करते रहेंगे। बाप कहते देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ, इसमें ही अटक पड़े तो फिर उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाबा
पुरुषार्थ कराते तो कराएंगे ना। रमा तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, మీకు तो बच्चे చెప్తారా इसमें पूरा ఎంత योग चाहिए, इसमें पूरा योग चाहिए ना। कोई भी चीज, आज बार बार याद दिला रहे कौन सी मेंशन किया है बाबा ने, कोई भी चीज, न धन न बच्चे आदि कुछ भी याद न आए, ये स्थिति हो सिवाय एक शिव बाबा के, तब तुम ऊंचते ऊंच स्कॉलरशिप ले सकते हो, ऊंच प्राइज पा सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय देते हैं, तो पाई पैसे का मॉडल मिल जाता है, मेडल मिल जाता है, सिर्फ राय देते हैं, पीस स्थापन थोड़ी करते हैं। पीस प्राइज जिनको मिलता है, नोबल पीस प्राइज है ना, नोबल पीस प्राइज, तो बाबा कहते हैं उनको राय देने में मिलती है ना। इसलिए तो कितनी बार बाबा कहते हैं तो जो स्थापन करेगा उसको तो कितनी बड़ी प्राइज मिलनी चाहिए, राय देने वालों को मिल जाती है, तो पाई पैसे का मेडल मिल जाता है, उसमें ही खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या प्राइज मिलती है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं हम 5-6 घंटे याद में रहते हैं तो बस ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। आज बाबा याद कुछ नहीं है, 5-6 घंटे याद कम थोड़ी है, तो भी लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। किससे बनेंगे, पद, पद का आधार पढ़ाई है। तो बाबा कहते तुम ऐसे नहीं 5-6 घंटे याद में रहते तो विश्व लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, नहीं, बड़ी मेहनत करनी है, एक शिव बाबा की ही याद रहे और कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो, बाप ने समझाया है, तुम ही पूज्य थे, फिर माया ने पुजारी पतित बना दिया। तुमको लोग कहते ये तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो, ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो, बोलो हम तो कहते ही नहीं है कि ब्रह्मा भगवान है। तुम आकर समझो, और मेडिटेशन रूम में ब्रह्मा की तस्वीर लगा दी, देवता भी नहीं है भगवान भी नहीं है, फिर क्या है, क्यों लगाते योग के कमरे में ब्रह्मा बाबा की तस्वीर, माध्यम, लेकिन तस्वीर क्यों लगाना होता है। तो शिव बाबा उनमें आते हैं ना, उनकी शिव आंखों बाबा, में शिव बाबा को देखते हैं, और प्लस वो एक फिर लोग ये भी सैंपल है। कहते तो गुलजार दादी की क्यों नहीं लगाते, तुम कहते हो ना उसमें भी है। नहीं, साकार ब्रह्मा का जो पार्ट है वो अलग है, दादी गुलजार का पार्ट अलग है। सृष्टि की अच्छा ये रचना ब्रह्मा ने करी है, पालना भी तो उन्होंने ही करी है ना, और प्लस वो सैंपल भी गृहस्थी का, और वो सारा सैंपल तो ब्रह्मा बाबा है। रोल मॉडल, इनको और जिसको हम देखते जाएंगे उसको फॉलो करेंगे, तो फॉलो कंप्लीट ब्रह्मा को करना है, इसलिए हम उसका रखते हैं तस्वीर, बाकी याद हम शिव बाबा को करते हैं। और एक और कारण है, देह को अब दिखने में तो देह है ना, हमारा तरीका है या हमारी प्रैक्टिस है, हमारा एफर्ट है कि देह को देखते विदेही को विचित्र, चित्र को देखते विचित्र को याद करना, ताकि पूरे दिन हम किसको देख रहे हैं, चित्र को देख रहे हैं, तो अभी हमको याद रहे कि इसमें परमात्मा, चित्र को देखते विचित्र को ही, तो फिर पूरे दिन भी इजी हो जाएगा, चित्र को देख के विचित्र याद आए, उसमें होगा आत्मा को याद आए जब हम चित्र को देखते, अभी हम आत्मा को ब्रह्मा को देखते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं। ये हमारा तरीका है, प्रैक्टिस है, इसकी मास्टरी हम करते हैं, इसलिए हम ब्रह्मा बाबा की तस्वीर लगाते हैं। प्लस ब्रह्मा बाबा बाबा कहते फरिश्ता बन गए थे ना, दादी गुलजार ने तो अभी शरीर छोड़ा। हाँ ब्रह्मा बाबा तो 69 से ही फरिश्ता बन गए थे। हाँ वही है, वो तो चलो वो तो हम लोगों को सारा पता है, जो ये सब क्वेश्चन तो फर्स्ट टाइमर्स करेंगे ना, जो नए नए होते हैं। हाँ गुरु, कोई ये भी सोचता है कि आपके गुरु है इसलिए आपकी फोटो रखी हुई है,
कई कंसेप्ट है ना, ये वाला है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, हाँ, श- तुम आकर समझो, तुम्हारे पास अच्छे से अच्छे चित्र है। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र सबसे नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र है, यही तुम्हारे बहुत काम में आने के हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ तो क्या उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है, देखो, जिसमें ज्ञान है, वो कौन से चित्र है? त्रिमूर्ति, झाड़, घोला, इसमें पूरा ज्ञान है। बाकी तो, बाकी वाले चित्र में हमें समझाना होता है। और सीढ़ी, इसमें पूरा ज्ञान है। और तो इसमें दिखाया है कौन कौन कब आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं, और सब धर्म खलास हो जाते हैं। सबसे ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये समझानी है ना, उसके लिए ये चित्र बनाए हैं। बाकी सूक्ष्म वतन तो फिर साक्षात्कार के लिए माना जाता है। बाप रचिता है, पहले सूक्ष्म वतन का, फिर स्थूल वतन का। ब्रह्मा देवता थोड़ी ही है, विष्णु देवता है। तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण, सो फिर देवता बनने वाले हैं। देवताएं तो सजे हुए रहते हैं, इनको फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे, गर्भ महल में जन्म लेंगे। देवताओं की क्वालिफिकेशन मिलने का मतलब ही है उनकी स्टार्टिंग गर्भ महल से होती है, गर्भ जेल नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं गर्भ महल में जन्म लेंगे। दुनिया बदलती रहती है, आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे। कब? अच्छे मजबूत हो जाएंगे तब तक, टफ, स्ट्रॉन्ग। बाकी थोड़ा समय है, तुम आए हो नरसिंह नारायण बनने के लिए। फेल होते हैं तो, फेल होते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। और फील करना माना फेल होना, है ना। बाबा ने कई बार फेल होने के कई कई बाबा ने ये किया। हाँ, बैठे आगे। तो फेल होते तो प्रजा बन जाते। सन्यासी आदि ये बातें समझा न सके, गाते हैं राम राजा राम प्रजा। फिर वहां अधर्म की बात कैसे हो सकती है? राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, बसी नगरी जिय दाता धर्म का उपकार। ये किस राम राज्य का वर्णन है? तो बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इसलिए माया कहती है वहां अधर्म की बातें हो नहीं सकती। इसलिए माया के लिए कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया। माया 5 विकारों को कहा जाता है, न कि, हाँ, धन को माया नहीं कहेंगे, स्त्री को माया नहीं कहते। धन में जो लोभ है वो माया है, स्त्री में जो विकार है वो माया है, बच्चे में जो मोह है वो माया है। बच्चे थोड़ी माया है। ये कितना बड़ा, इसलिए उन्होंने वो चीज को छोड़ दी जो जिसमें माया नहीं है। जिसमें माया है वो चीज छोड़ी नहीं। तो बाबा कहते 5 विकारों को माया कहा जाता है, न कि धन को। धन को संपत्ति कहा जाता है। मनुष्य को यह भी पता नहीं है कि माया किसको कहा जाता है। ये बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते मैं परमात्मा तुमको अपने से भी उच्च विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताएं होते सतयुग में, मनुष्य होते कलयुग में। तुम अभी संगम पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो। कितना सहज बताते हैं।
पवित्र जरूर बनना है, तो प्रजा भी पवित्र भी जरूर बनना है और प्रजा भी बहुत बनानी है। जिन जिनको हम ज्ञान देने के निमित्त बनेंगे और वो ज्ञान में चलेंगे हमारे कारण, किसकी प्रजा हुई? वो हम जो भी ज्ञान, चाहे हमारे कर्मों को देखकर ज्ञान में चले, चाहे हमारे संदेश से ज्ञान में चले, पर वो वाली प्रजा होगी। अब देखना पड़ेगा कितनी प्रजा सबने बनाई है। खाली तो नहीं है राज्य। दीपिका बहन, भरा हुआ है ना। जितनों को संदेश देंगे, ज्ञान में चलाएंगे, रीजन बनेंगे। चाहे हमने कहीं प्रोग्राम कराया स्कूल में, कॉलेज में, और वहां चलता रहा, कई आत्माएं निकली, तो वो जो प्रजा बनेगी वो उस आत्मा की बनेगी। ठीक है। कितने गुलाब भाई राजा के है? लिए हम गुलाब भाई के लिए हम कहते थे कि उनकी इतनी प्रथा है कि उनके राज्य में वो समा नहीं पाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। तो हम कहते थे कि लौकिक फादर को, कि आप है ना हमसे शेयर कर लेना, हमारे राज्य में भेज देना उनको। क्योंकि बहुत वो सेवा कर। हंसते थे। हम कहते थे अमालगमेट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगी आपके पास तो। लेकिन बाबा कहते वहां अमालगमेट भी नहीं होगा। कितनों को संदेश दिया। ठीक है। रीजन बनो ज्ञान में चलाने के, बहुतों को। और लेकिन कितनों को हम देते, उसके बाद चलते कितने कम है। इसलिए बहुतों को देते जाओ। और जो भी हम कुछ भी रीजन बनेंगे, जैसे कोई आते हैं सेंटर पर कि ये सफाई है ना यहाँ की बहुत, मतलब वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती, कई चीजें हैं जो बहुत अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण उनको ज्ञान अच्छा लगता है। वो सब आत्माएं प्रजा। तो बाबा कहते हैं ये बहुत फर्स्ट क्लास है। तुम विलायत में भी समझा सकते हो कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों का कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ये त्रिमूर्ति और झाड़ है मुख्य चित्र। ये बहुत फर्स्ट क्लास है। झाड़ और गोले से सब समझ जाएंगे कि ये धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा। आधा में है वह सब धर्म, बाकी आधा में हो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। 5000 वर्ष का खेल है। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर बेहद का वैराग्य होता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, तो इनको भूल जाना है। पतित पावन कौन है ये भी सिद्ध करना है। दिन रात गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। गांधी भी गीता पढ़ते थे, वह भी ऐसे गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के राम। क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइड्स हो। ब्राइड्स होना, बाप है ब्राइड ग्रूम। फिर कह देते रघुपति राघव राजा राम। अब वह त्रेता का राजा है। सारी बातें मुझा दी है। सब ताली बजाते रहते हैं। हम भी गाते थे। एक वर्ष, एक वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना। बाबा भक्ति में तो बहुत थे ना, इंटू थे भक्ति में, तो उस तरह का फिर यही कपड़े पहनने हैं। उन दिनों तो वो भी था ना, मूवमेंट भी था। हाँ, नॉन कोऑपरेशन। हाँ, बाप बैठ समझाते कि ये भी गांधी का फॉलोअर बना था। इसने तो सब कुछ अनुभव किया है। फर्स्ट तो लास्ट बन गया, अब फिर फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते हैं जहां तहां ब्रह्मा को बिठाया है, यह भी समझाना है। कईयों को ये बहुत इरिटेशन होती है शुरू शुरू में कि ऐसे बिठा देते हैं। अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर है। यह तो पति दुनिया के अंत में खड़ा है। श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया है। दो बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं। ये भी ये चित्र कहाँ का है? 1 मिनट का टाइम है। झाड़ दो का बिल्ले लड़ते, मक्खन श्री कृष्ण को मिलता है। झाड़। हाँ,
यहाँ वो चित्र नहीं है। 7 डेज का चित्र का है ये। झाड़ में है याद दीदी। कल्प वृक्ष का झाड़ है। नहीं दिखाओ कहाँ? अच्छा नहीं दिखा सकते। कल्प वृक्ष का चित्र, उसमें कल्प वृक्ष का चित्र है और ऊपर ऊपर में 2 बिल्ली लड़ रहे हैं। मक्खन श्री कृष्ण को मिला है, याद है? देखो हाँ। स्टडी करते समय इतना ध्यान नहीं रहता है, इसलिए ये चित्र का हमारे पास होना चाहिए। हमने वैसे मंगाई है किताब, क्योंकि सभी ने कहा ना हमको चाहिए। कल संडे है ना, तो डिस्प्ले करेंगे, सब लेना। 2 बिल्ले लड़े और मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं। माताओं को साक्षात्कार होता है, वह समझती है उनके मुख में माखन है अथवा चंद्रमा है। वास्तव में है विश्व की बादशाही। श्री कृष्ण के लिए बताया ना कि मुख में माखन है, वो क्यों है उसका यादगार? तो ये यादगार है, श्री कृष्ण के मुख में मक्खन, विश्व की बादशाही रूपी मक्खन, वो उसको मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में, और मतलब पिक्चर भी कैसे यादगार के हैं, मक्खन निकालते हुए और मक्खन खाते हुए। वो मुंह मुंह में डला हुआ, ये नहीं डालने के बाद दिखाया जाए, डला हुआ डाल दिखाते। तो वो पोज क्यों याद किया? क्योंकि ये प्रूव करने के लिए कि श्री कृष्ण को पूरी विश्व की बादशाही का मक्खन मिला था, तो उसको फिर खाते हुए दिखाया ऐसे। तो यह है विश्व की बादशाही रूपी मक्खन। बॉम्ब आदि बनाने की भी बहुत इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ऐसी चीज डालते जो फट से मनुष्य मर जाए, ऐसा न हो चिल्लाते रहे, जैसे हिरोशिमा का है। अभी तक मरीज पड़े हैं, अभी तक इम्पैक्ट है। तो बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प तक तुम सुखी रहते हो, कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नाम नहीं रहता। ये सब पीछे शुरू हुई है, ये सब नहीं थे, न रहेंगे। चक्र रिपीट होता है ना। बाप सब अच्छी रीति समझाते हैं, जो बच्चों को पूरी रीति धारण करना है और ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। ज्ञान जो समझेगा वो ऑटोमेटिक सेवा में लगेगा। ये तो छीछी दुनिया है, इनको विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो, जितना तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला आ रही है प्रदीप भाई। ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला, ऊंच कुल का, ऊंचे ते ऊंचे यूनिवर्सिटी। तो बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों माँ की पिता बाप रूहानी दादा को पिता याद बाप प्यार दादा को नमस्ते। याद गुड प्यार गुड मॉर्निंग मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, नमस्ते। प्यारा बाबा, वाह थैंक यू वाह बाबा, वाह वाह शुक्रिया बाबा बहुत वाह। शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ
पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है। दूसरा है, हम ऊंच से ऊंच कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, इसी नशे में रहना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है, ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। वरदान है, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट हो नहीं सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। कड़े पेपर में संतुष्टता ही सफलता है। तो स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट। उसमें हमारी गलती हुई, सपोज कड़ा पेपर है, बाबा कहते हैं संतुष्ट रहो, मैंने गलती की, अब कैसे संतुष्ट रहे। दूसरे गलती करते तो चलो हमें फिर भी इजी होता है, खुद गलती करे और क्या, बाबा कहते संतुष्ट रहो, कड़ा पेपर है। ड्रामा में पार्ट ही था करना, और ड्रामा कल्याणकारी है। संतुष्टता नहीं को तो असंतुष्टता रिपीट होता रहता है स्क्रीन पे माइंड के। इसके लिए बाबा कहते हैं स्वयं से, औरों से और बाप से संतुष्ट रहना सबको बहुत इजी है। ज्यादा पेपर कहाँ आता है? हाँ, खुद से संतुष्ट और औरों से संतुष्ट, इसमें ही ज्यादा पेपर है ना। स्लोगन है, खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। अच्छा, 31 तारीख है, लास्ट आज हमारा अव्यक्त इशारा। थीम क्या है अव्यक्त इशारे का मालूम है ना सबको? हाँ, प्रीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि विजयंती। सदा बाप की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया से सेफ सदा मौज में रहेंगे। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजयी है ही, पास हुए पड़े हैं। कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। इसलिए सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। मनसा महादानी बन शक्तियों का दान करते चलो तो मन के संकल्पों पर सेकंड में विजयी बन जाएंगे। ये दिखा है नहीं? नहीं है?
पढ़ाई बहुत ऊंची है, ऊंची पढ़ाई, ये हम विजयी है, ये निश्चय। बाबा बार बार निश्चय कराते हैं कि तुम विजयी हो, तुम विजयी हो। ठीक है, ओके जी। चलो कल संडे है ही, अभी हम अनुभव भी सुनेंगे, उस पहले अनाउंसमेंट करेंगे फिर एक अनुभव सुनेंगे। ओम शांति।